आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल राउंडर वजिया। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ कीमा ले लिया है 1 किलो। यहाँ मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने चाट मसाला 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, अदरक लहसुन पिसा हुआ ले लिया है। अगर आपके पास साबुत अदरक लहसुन है तो आप उसको लेके 2-2 टेबलस्पून अच्छी तरीके से चॉप कर लें। मैंने पिसा हुआ ले लिया है। आटा ले लिया है 6 से 7 टेबलस्पून यहाँ पर जाएगा। यहाँ मैंने टमाटर स्लाइस कर लिए। प्याज मैंने अच्छी तरीके से 5 से 6 बड़ी इसको चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। टमाटर भी मैंने ऐसे ही ले लिए हैं 5 से 6। इसको अच्छी तरीके से उसका बीज रिमूव करके उसका जो है हमने टमाटर को चॉप कर दिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। कुछ भी आप कुकिंग वुकिंग स्टार्ट करते हैं तब अल्लाह ताला इसमें बरकत देता है। इससे ये देखिए एक बाउल में हमने सारा कीमा ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च एक गड्डी आपने ले लिया और 10 से 15 हरी मिर्चें अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको हमने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। अब हमने 2 अंडे ले लिए, उसको हल्के से ऑयल में सिंपल सा इसको हम फेंट के जो है कुछ मसाला इसके अंदर नहीं डालना, फेंट के इसका ऑमलेट बना के छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल देंगे। प्याज हमने यहाँ 4 से 5 ली थी, इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, बारीक चॉप कर लिया है और उसका पानी निचोड़ के इसे निकाल दिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है प्याज में। सारा प्याज हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर शान का एक पैकेट लिया है, आप चाहें तो कोई और कंपनी का भी ले सकते हैं। इसके अंदर अनारदाना होता है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब हम इसके अंदर सारा पैकेट 1 किलो वाला डाल दिया है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन आप चॉप करके भी डालें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कुटी मिर्च 2 टेबलस्पून, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च ये सब डाल दिया। यहाँ मैंने 2 अंडे अच्छी तरीके से फेंट के ये डाल दिए। इसी बॉल में सब हमें ऐड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे, उसका जो बीज हमने रिमूव किया था, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, जो था वो रह गया थोड़ा सा। अब एक हमें तसला चाहिए होगा बड़ा सा, जिसमें हम ये सारी मिक्सिंग कर सकें। तो हम उस बॉल में से सारा कीमा, सारा मिक्सचर जो हमने तैयार करा है उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हमने सिंपल आटा, चक्की का आटा लिया है मैंने। अगर आपके पास मकई का आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चक्की का आटा भी अच्छा रिज़ल्ट देता है इसमें और सबके घर में मौजूद भी होता है ये आसानी से। ये देखिए हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते रहना है, बिल्कुल जैसे आटा गूंथता है ना, इस तरीके से बस मिक्सिंग करेंगे। पूरे आटे को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। पहले मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून भर के डाल के देखे थे, अगर मुझे जैसे कम लगा बाद में तो फिर मैं ऐड कर लूँगी इसके अंदर। अभी मैंने 4 टेबलस्पून डाले हैं आटे के। इसको मिक्स कर लिया। ये देखिए सारा आटा मिक्स हो चुका है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो उसको उसी बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए उसी बॉल में हमने सारा कीमा वापस से ट्रांसफ़र करेंगे। लीजिए सारा कीमा इसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको मैरिनेट कर लेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब यहाँ मैंने तवा लिया, इसके अंदर ऑयल गरम कर लिया हल्की आंच पे। लीजिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे दोबारा से हाथों से। ये देखिए मिक्स करा मैंने। अब कबाब हम बनाते हैं थोड़े बड़े साइज़ के लेके उसको प्रेस करके पूरे हथेली पे फैलाएंगे, क्योंकि इसकी थिकनेस हमें थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि और फैला के पतला बड़ा कर लेना है, क्योंकि ये पक्के थोड़ा सा श्रिंक होते हैं इस वजह से, वरना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे तो
नहीं सही बनते, पकते, अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं। ये देखें, ये सारे चपली कबाब को प्रेस कर करके मैंने पूरे हथेली पे, हाथ पे फैला दिया है, थोड़ा बड़े साइज़ में। लेके ये जो मैंने टमाटर स्लाइस करके रखे थे उसको हम सेंटर में प्रेस कर करके दबाएंगे, दबा दबा के हम इस साइज़ का बना लेंगे चपली कबाब। यहाँ मैंने हल्की आंच की हुई है तवे पे, बिल्कुल टमाटर की साइड से हम इसको तवे पे डालेंगे। सारे चपली कबाब 2 से 3 से ज़्यादा आप ना डालें तवे पे, वरना जो है इसका सही तरीके से जो है ये फ्राई नहीं होते। ये देखिए, मैं इसको चेक कर रही हूँ, इसने तवा जो है छोड़ दिए। 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पका के चेक करें। तवा छोड़े तो आप इसको फ्लिप करें, लाइट गोल्डन कलर आएगा इसका। अगर तवे नहीं छोड़ेंगे, तवे से स्टिक है, तो आप इसको मूव नहीं करें। ये देखें, मैंने मूव कर लिया था। और अगर आपको एक चपली कबाब पहले बना के चेक कर लें, अगर वो टूट रहा हो तो उसके अंदर जो है और 2 टेबलस्पून आटा डाल लें अपने हिसाब से। यहाँ मुझे कम लग रहा था आटा, तो फिर मैंने 2 टेबलस्पून और डाल के उसको मिक्स करा, फिर एक चेक करा, तो फिर ये नहीं टूटा था, बिल्कुल ठीक बना था ये। कभी कभी ऐसा होता है कि चपली कबाब टूट रहे होते हैं, तो आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे। देखें, अब ये नहीं टूट रहा था, बिल्कुल सही बैलेंस हो गया था, ये लाइट गोल्डन कलर आ गया। दोनों तरफ से हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है वरना कच्चा रह जाएगा। ये लीजिए, मज़ेदार चपली कबाब तैयार है। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के बने थे ये। आप भी ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत मज़े का बनते हैं ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।